हेलो फ्रेंड, मैं पुनीत कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैंने आपको पहली वीडियो में प्रॉफिट लॉस के बेसिक जानकारी दी थी, तो मैं उसी को आज आगे बढ़ाते हुए प्रॉफिट लॉस के अच्छे आपको सवाल कराने वाला हूं। और आप जो यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होगा, ठीक है, उसके बाद आप कोई सी भी बुक लेकर बैठ जाना, आप आराम से सवाल कर पाओगे। मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट कंटेंट से कराऊंगा, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। तो कुछ सवाल लिखते हैं हम, ठीक है दोस्तों, उसके माध्यम से मैं तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है। सवाल लिखते हैं पहला, 990 रुपये में एक भेड़ को बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% लाभ कमाने के लिए 10% लाभ कमाने के लिए, दोस्तों आप भी सवाल को लिखते रहो साथ के साथ, उसे इस भेड़ को किस कीमत पर बेचना चाहिए? किस कीमत पर बेचना चाहिए? ठीक है दोस्तों, 990 रुपये में एक भेड़ को बेच रहा है तो उसे 10% की हानि हो रही है। अब वो 10% लाभ कमाने के लिए उसे इस भेड़ को किस कीमत पर बेचनी है? देखिए दोस्तों, लाभ हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, ये मैंने आपको बताया है। देखिए 990 रुपये हैं, ठीक है, वो उसे 10% हानि पर बेच रहा है। तो देखिए दोस्तों, CP कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 होती है, ठीक है दोस्तों। अब 100 है और वो 10% हानि पर बेच रहा है, तो वो उसका SP कितना हो जाएगा? इधर देख लो, CP/SP, देखिए ये 100 हो गया, 10% की हानि है तो इसमें से 10 कम करेंगे, 100 है, 90, जब 90 में मैं बेचूंगा तभी तो मुझे 10% की हानि होगी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 10% की हानि हो रही है तो इसमें मल्टीप्लाई करो और 100/90 कर देंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हानि हो रही है इसलिए 100/90 करेंगे। अब देखिए, अब फिर आगे क्या कह रहा है? 10% लाभ कमाने के लिए। अब क्या है? 10% मुझे लाभ कमाना है। यही वस्तु 100 की कितने में बेचनी पड़ेगी? 110 में, तभी तो यहाँ 10% का लाभ होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ क्या कर देंगे? 110/100। यहाँ 110 क्यों आया पता है? आप कहोगे 100 क्यों नहीं आया? अगर हानि है तो 100 बटे नीचे हम कम करके लिखते हैं, और लाभ होता है तो 100 में प्लस करके और नीचे 100 था, ठीक है दोस्तों। अब देखिए काटा पीटी कर लीजिए, 0 से 0 खत्म, 100 से 100 खत्म, 9 से ये 11 बार कट जाएगा, क्या बचा? 11 × 110। अब देखिए 0 का ऐसे लिख दो मल्टीप्लाई करने के लिए, इन दोनों कर दो, 11 का वर्ग कितना होता है? 121। ये आ गया इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट लो दोस्तों, हाँ बिल्कुल स्क्रीन लो, हाँ जी। मैं मिटाता हूँ फिर दूसरा सवाल लिखवाता हूँ। चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे आपको। लिखिए दूसरा सवाल, अजय एक वस्तु को 2000 रुपये में खरीदता है। 2000 रुपये में खरीदता है, ठीक है दोस्तों, तथा 10% लाभ पर बेच देता है। 10% लाभ पर बेच दिया, ठीक है दोस्तों। आगे क्या कह रहा है? यदि वह इसे 230 रुपये में बेचे,
230 रुपये में बेचे तो लाभ परसेंट में वृद्धि होगी। तो लाभ परसेंट में कितनी वृद्धि होगी? ठीक है दोस्तों, ये पूछ रहा आपसे सवाल। ठीक है, देखिए एक वस्तु को अच्छा 200 रुपये में खरीद रहा है और 10% लाभ पर बेच रहा है। देखिए अब 2000 में, ये सॉरी 200 होगा, हाँ 230 में बेच रहा है तो ये 200 है आपका। ठीक है, 2000 नहीं है, 200 मान लेंगे। ठीक है, 200 रुपये में बेच रहा है 10% लाभ पर। देखिए तो 200 का 10% कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 रुपये। 0 से 0 खत्म, ये आ गया 20। अब इसको 200 में ऐड कर दो तो ये 220 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो कि यदि वो इसे 230 रुपये में बेच रहा है, 220 से 230 में बेचे तो उसे कितना परसेंट अधिक लाभ होगा? देखिए कितने रुपये हो रहा है? 10 रुपये। और मैंने आपको बताया लाभ किस पर होता है? सीपी पर। तो ये हो जाएगा आपका सीपी, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, बटे 220 और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इससे ये खत्म। ठीक है जी, अब देखिए 2 से काट लो पहले से, 11 बार, ये हो गया 50 बार, 50 बटे 11, 11 चौक 44। ठीक है दोस्तों, 6 बचे, 11 पंजे 55.5। ठीक है, समथिंग ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, मैं तब तक आपके लिए सवाल लेकर आ रहा हूँ। बिल्कुल मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है, लिखिए सवाल। एक आदमी किसी वस्तु को किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है। 7% लाभ पर बेचता है। अगर वह इसको 4248 रुपये ज़्यादा में 4248 रुपये ज़्यादा में बेचता हो तो उसे 13% का लाभ होता है। 13% का लाभ होता है। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, देखिए एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है। देखिए मैंने आपको बताया कोई भी चीज़ कॉस्ट प्राइस क्या होती है? 100। ये 100 रुपये। ठीक है, और क्या कर रहा है उसे पहले वो 7% लाभ पर बेच रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कितने पे बेचेगा? इसका 7% कितना हो जाएगा? 107। ठीक है दोस्तों, फिर क्या कर रहा है? अब वो क्या कर रहा है, उसको 4248 रुपये ज़्यादा में बेचता है। फिर क्या, उसे 13% का लाभ होता है। अब वो इसको ज़्यादा में बेचेगा तो उसको 13% का लाभ हो रहा है। इसका 13% कितना हो जाएगा? 113। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा हो रहा है? 6%। और ये 6% वैल्यू किसकी है? 4248। यहाँ पर 6% बढ़ रहा है, वहाँ पर इतना बढ़ रहा है, बटे
6। मैंने आपको बताया था सीधा एक बेस्ट कंटेंट है। यहाँ पर आइए, वैल्यू नीचे किसकी और मल्टीप्लाई में चाहिए जिसकी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए वैल्यू, ये हमारी वैल्यू दी हुई है, ये किसकी वैल्यू है? 6 की। हमसे क्या पूछ रहा है? प्रारंभिक क्रय मूल्य। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या है? ये 100। ठीक है, मल्टीप्लाई 100। ठीक है दोस्तों, अब देखिए काटिए इसे, 6 से काट दो, 6 सत्ते 42, 0। ठीक है, 6 चिंग 36, 6 अड़ते 48। ठीक है दोस्तों, 70800। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ठीक है, फिर दूसरा सवाल बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहा हूं मैं। बिल्कुल, समय कम लेते हुए आपको अधिक से अधिक सवाल कराए जाएं। लिखिए नेक्स्ट सवाल। एक आदमी किसी वस्तु को एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, 10% कम में खरीदा होता, 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपये कम में बेचा होता, और 18 रुपये कम में बेचा होता, 18 रुपये कम में बेचा होता, तो उसे 30% का लाभ होता। तो उसे 30% का लाभ होता। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या पूछ रहा है? प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो। लिखिए सवाल दोस्तों, मेरे साथ ही सवाल लिख लिया करो आप। ठीक है, देखिए अब क्या कह रहा है। एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। देखिए कोई भी सीपी हमारा, मैंने बताया आपको 100 होता है। ठीक है, देखिए अब वो 100 से 20% लाभ पर बेच रहा है, तो कितने पर बेचेगा? 120 पर। एसपी हो गया तुम्हारा 120। फिर क्या कर रहा है? अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा। अब देखिए यहाँ ये 100 है, अब वो 10% अगर इसे कम में खरीदेगा तो यहाँ कितने रुपए में? 90 रुपये में खरीदेगा। ठीक है, और 18 रुपये कम में बेचा होता। वैल्यू को ध्यान रखना, हम हमेशा इस वैल्यू को हम लास्ट में लेते हैं, इसको हम सबसे लास्ट में लेंगे। ठीक है, वैल्यू को, तो उसे 30% का लाभ होता है। देखिए पहले 100 रुपये में खरीद रहा था, तब उसे पहले 100 रुपये में खरीद रहा था तो उससे 20% का लाभ हो रहा था। अब क्या है, उसे 10% कम में खरीद रहा है, 90 रुपये में खरीद रहा है, तो 30% का लाभ हो रहा है। देखिए अब हमें पहले 90 का 30% निकालना है। ठीक है दोस्तों, बटे 100। ठीक है, 2 जीरो से एक ये कट जाए, 1 9 27। ठीक है, अब उसे 27 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये 90 की खरीदी है और 27 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने की बेच रहा है? 117। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है? 3 का। ठीक है, और वहाँ क्या है, वो कितने रुपए में कम में बेच रहा है? 18 रुपये में। और देखिए यहाँ कितना है, सेलिंग प्राइस में 3 रुपये कम हो रहे हैं। तो ये जो 3 वैल्यू है ये किसकी है? 18 की।
तो 18/3। और क्या पूछ रहा, प्रारंभिक क्रय मूल्य। देखिए प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या है, प्रारंभिक क्रय मूल्य है ये 100 रुपये, ठीक है, मल्टीप्लाई 100, 3 से काट दो, 3 छिंग 18 बराबर 600 हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, देखिए दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। देखिए दोबारा से देखो इसको, देखिए 20% लाभ पर बेच रहा है। तो देखिए पहले हमारा, दोबारा से समझा देता हूँ, एक बार आपको दोबारा से समझा देता हूँ, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल देखिए, पहले मेरी कोई भी चीज़ है 100 रुपये की, ठीक है, CP 100 रुपये, 20% के लाभ पर बेच रहा हूँ, तो यहाँ कितना हो जाएगा 120। फिर क्या हो रहा है, 10% में उसे कम में खरीद रहा हूँ, तो इसका 10% कम कर दो यहाँ। अब 90 रुपये में खरीदूंगा मैं, तो मुझे कितने का रहा, 30% का फायदा। तो यहाँ 90 का 30% कितना हो जाएगा, 27 रुपये। 27 90 में ऐड करोगे तो अब मैं 170 रुपये की बेच रहा हूँ, मगर वहाँ कितने रुपये में कम में बेच रहा हूँ मैं, 3। ये 3 की वैल्यू है 18, ठीक है। तो मैंने बताया था वैल्यू किसकी, 18 किसकी वैल्यू है, 3 की, और चाहिए किसकी हमें, प्रारंभिक मूल्य 100। ठीक है दोस्तों, 3 से ये 6 बार खत्म और 600 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, देखिए अब हमसे पूछिए प्रारंभिक वैल्यू, ठीक है, तो हम 100 से डिवाइड करेंगे, और हमसे पूछता नया सेलिंग प्राइस, तो हम क्या करते हैं, इसी सवाल में हमसे पूछे नया विक्रय मूल्य पूछने लगे। वैसे आज तक जितनी भी परीक्षा में पूछता है ये प्रारंभिक क्रय मूल्य ही पूछता है। देखिए अगर ये पूछने लगे हमसे तो क्या करेंगे हम, 18/3 और मल्टीप्लाई क्या किसकी कर देंगे हम, 117 की, क्योंकि नया हमारा विक्रय मूल्य ये हो जाएगा और जो आएगा वो इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लो फिर। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल मिटाता हूँ मैं और नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल लिखवाता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल हम इसको इतना ही रहने देते हैं, शॉर्ट वीडियो दूंगा मैं अभी फिलहाल आपको, तो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर करो, ठीक है, और हमें अपना प्यार दो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।